20,000 पद बोल के 5,636 पद पकड़ा दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट की, जिसमें 5,636 पद ही निकल पाए हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या पदों की संख्या बढ़ेगी? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ कंपटीशन कितना बढ़ेगा, इसमें कंपटीशन क्या रहेगा, कितने विद्यार्थी जो हैं बैठेंगे इस परीक्षा में, एक पोस्ट के लिए कितनी लड़ाई होने वाली है, और तीसरी बात, इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसमें क्या चीज पूछी जाएगी, कितने नंबर की पूछी जाएगी और क्या पढ़ना है हमें। तो इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही आपके थर्ड ग्रेड से रिलेटेड जितनी भी नई नई इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी आपको। लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं यदि मैं, तो ये लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अखबार की कटिंग है, जिसमें आया था कि राजस्थान में 20,000 पदों पर होगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती। और अब लेवल 1 में कितनी पोस्ट आई है? 5,636 पद। तो 20,000 बोल के 5,636 पद ही मिले हैं हमें, तो ये तो एक धोखा ही हुआ। इसीलिए राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति देख भड़के अभ्यर्थी। यही कारण है कि ये भी अखबार कटिंग है, अभी कल परसों की है, कि बुरी स्थिति है, मतलब विद्यार्थी जो है वो परेशान है कि इतने कम पद ही आ पाए हैं। एक बार हम विज्ञप्ति की तरफ अपना रुख करते हैं, और यहां पे कोई विस्तृत विज्ञप्ति नहीं है अभी। और इस विज्ञप्ति में क्या बोला गया है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये रहा आपका, और इसी के साथ साथ यहां पे प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम 2025, इसमें संस्कृत शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा दोनों का पोस्ट दे रखी है। संस्कृत शिक्षा भी है इसमें और प्रारंभिक शिक्षा भी है। प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें 5,000 पोस्ट है, जिसमें टीएसपी में 500 और नॉन टीएसपी में 4500 पद हैं। और यदि मैं संस्कृत शिक्षा की बात करूं तो यहां पे संस्कृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा इन दोनों के ही पोस्ट निकली हुई हैं। संस्कृत शिक्षा में तो 187 है, टीएसपी में तो कुछ है भी नहीं, नॉन टीएसपी में है। और सामान्य शिक्षा की बात करूं, संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत आने वाला है, तो इसमें नॉन टीएसपी जो है आपका 27 है और टीएसपी 422। इतनी कम पोस्टें हैं, इतनी कम पोस्ट है। अच्छा, उम्र जो है 21 साल दे रखी है, और यहां पे इन्होंने कहा है कि 18 साल मानना है हमें। ठीक है, तो ये संशोधन होगा, 21 की जगह जब मुख्य विज्ञप्ति आएगी तो यहां पे 21 नहीं 18 माना जाएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड ने अपनी गलती मानी है इसको, तो ये 18 साल होगा, यहां पे आपको 21 साल नहीं मान के चलना है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस चीज को, अब ना तो यहां पे कुछ दे रखा है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन एग्जाम जुलाई में होगा, एग्जाम जनवरी में होगा, ये बात तय है। जनवरी 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में इसका एग्जाम होगा, और रिजल्ट भी जुलाई 2026 में आ जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसके बारे में अभी बताया नहीं गया है, कहा गया है कि आवेदन की अवधि जो है वो शीघ्र ही अलग विज्ञप्ति में जारी करके बता दी जाएगी कि कितना शुल्क लगेगा, कब तक फॉर्म भरना है, कितनी पोस्ट है। तो फाइनल पोस्ट नहीं आई है। अब थोड़ा सा हम लोग मुख्य विषय पे चलते हैं। पोस्ट में बढ़ोतरी की संभावना है या नहीं? देखो, पिछली बार जो है 2022 में जब बात करूं मैं, 2022 में जो रीट हुई थी उसके बाद जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें 48,000 शिक्षकों के पद निकले थे। 48,000 शिक्षकों के पद निकले थे। ठीक है, और इस बार जो है, और जिसमें कि आपके देखें लेवल फर्स्ट में 21,000 पद निकले थे। लेवल फर्स्ट में इससे पहले जो वैकेंसी आई थी मुख्य पद वाली, उसमें 21,000 पद निकले थे, और इस बार 5,636 पद निकले हैं। तो कितने कम पद निकले हैं, कितने कम पद निकले हैं, यही सोचने का विषय है, यही सोचने का विषय है। अब देखिए, आप एक बात देखिए, इसमें एक जो चीज है वो समझने वाली है कि ये अप्रैल महीने की अखबार कटिंग है। इसमें लिखा है कि अप्रैल माह में शुरू होगी टीचर्स की पदोन्नति की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहां पे थर्ड ग्रेड की पोस्ट है मान लीजिए, तो थर्ड ग्रेड की पोस्ट से जो टीचर्स होते हैं, जो ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी हैं, वो प्रमोट होकर सेकंड ग्रेड में जाते हैं। अभी तक ये प्रमोशन नहीं हुआ है, जैसे ही प्रमोशन होगा पद और रिक्त होंगे, और अभी तक ये प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं हुई है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो 5,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है जल्द बनेंगे वरिष्ठ अध्यापक, तो ये 5,000 की डीपीसी अभी बाकी है। मेन वैकेंसी अभी आई नहीं है, विज्ञप्ति अभी सिर्फ जारी हुई है, तो पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना तय है, ये मान के चलिए। आपको तैयारी करना है, 5,636 पदों को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको तैयारी करते रहना है। पदों की संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, राजस्थान के लिए राजस्थान जीके इसमें आएगा आपका। टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 51 टेस्ट है इसमें, विद सॉल्यूशन, एरर फ्री, अपडेटेड कंटेंट है पूरा का पूरा।
51 टेस्ट हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर भी आपको मिलेंगे 26 प्रीवियस ईयर टेस्ट मिलेंगे और 25 जो हैं आपके मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहना, हम लोग जल्दी ही टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि 500 से ज्यादा टेस्ट पेपर्स होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश की बात यदि मैं करूं, 4th ग्रेड की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की बात करें, या फिर आप कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो इंग्लिश का बैच स्पेशल जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, लाइव चल रहा है बैच, और हम इसको 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद रिवाइज करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास है, डिजिटल नोट्स हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, सब कुछ है 199 में। बहुत ही मिनिमल फीस है, इंग्लिश स्पेशल बैच है, और इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब तीनों कवर होने वाला है। ठीक है, 3rd ग्रेड के लिए अलग से अभी इंग्लिश का बैच लॉन्च होगा। इसके अलावा यदि आप तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड और की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा हमारा एप्लीकेशन का लिंक है ये वाला, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। परीक्षा का पैटर्न देखिए, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक के होंगे, और समय होगा 2.5 घंटा, समय होगा 2.5 घंटा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। एग्जाम जो होगा वो 17 से 21 जनवरी 2026 को होगा। रिजल्ट आपका 10 जुलाई 2026 को बताया है जैसा बोर्ड ने। कौन कौन परीक्षा में बैठ सकता है? परीक्षा में रीट 2022 वाले विद्यार्थी बैठ सकते हैं, क्योंकि रीट 2022 का जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, वैधता आजीवन है, और रीट 2024 जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें बैठ सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि कंपटीशन कितना है। कंपटीशन देखें हम तो, रीट 2022 में कितने विद्यार्थियों ने पास किया था उसको लेवल 1 में। लेवल 1 की बात करूं, लेवल 1 में कंपटीशन कितना है? 5636 पदों के मुकाबले। तो रीट 2022 में 2,03,609 विद्यार्थी पास हुए थे। वो विद्यार्थी अभी इसमें शामिल होंगे मुख्य परीक्षा में भी। और रीट 2024 जो इससे पहले हुई थी, उसमें लेवल 1 में 1,95,847 लगभग, और इसी के साथ साथ लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कितने पास हुए? 47,097, यानी टोटल मान लीजिए कि 2.25 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास ये हो गए, और ये 2 लाख ये हो गए। लगभग आप मानिए कि 4.5 लाख विद्यार्थी जो हैं आपके इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। 5,636 पदों के बारे में यदि मैं बात करूं तो एक पोस्ट पे देखें तो, हालांकि फॉर्म कितने भरे जाएंगे वो देखने का विषय है, लेकिन 75 में से, यानी 75 लोग एक पोस्ट के लिए लड़ेंगे। एक पोस्ट पे कितनी फाइट होगी? 75 की फाइट होगी। ये कंपटीशन होगा लेवल 1 में। ठीक है, अब इसमें परीक्षा का पैटर्न जिसमें मैंने बात की कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें क्या क्या आएगा तो देखें, राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, ये सब कुछ राजस्थान का है, 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर का आएगा। इसमें आपके राजस्थान भूगोल में नदियां हो गई, झील हो गए, तालाब हो गए, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, सीमा हो गई, सीमा, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, अवस्थिति, ये सारा का सारा आपके आ जाएगा। ठीक है, ऊर्जा हो गई, फसल हो गई, ये सारा कंप्लीट है। इसी के साथ यदि मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान करूं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, राइट टू एजुकेशन 2009 और करंट, ये आपका 80 नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है? तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु, ये प्रतीक चिन्ह है। इसी के साथ साथ फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान की कौन सी हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है, प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं, प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कहां कहां स्थित हैं। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो जैसे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है, बीकानेर जोहड़बीड़ में है, तो कोई प्रमुख संस्थाएं और वो कहां स्थित हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था भी राजस्थान के सामान्य ज्ञान में है, तो ये चीज पढ़नी है आपको। शैक्षिक परिदृश्य की बात करूं तो शैक्षिक परिदृश्य में आ जाएगा शिक्षा विभाग में कौन कौन सी नई योजनाएं चल रही हैं, मिड डे मील है, बाल गोपाल योजना है। ठीक है, इस तरह से जो भी नवाचार हो रहे हैं, नई नई चीजें सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं शिक्षा विभाग में, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूछा जाएगा, और राज्य और केंद्र की योजनाएं शिक्षा के विषय में कौन सी चल रही हैं वो पूछा जाएगा। और करंट पूरा राजस्थान का होगा, प्योर राजस्थान होगा। ठीक है, प्योर राजस्थान का होगा।
इसके बाद सब्जेक्ट की बात करूं तो जो आपके 10वीं तक का जो सब्जेक्ट है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका 10-10 नंबर का आएगा। 5 सब्जेक्ट 50 नंबर का हो गया। इसी के साथ साथ शिक्षण विधियां हर सब्जेक्ट की आएंगी। हिंदी की शिक्षण विधियां, क्योंकि स्कूल में जाएंगे आप तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो किस विधि से पढ़ाएंगे हिंदी को, क्योंकि कई चीज पढ़ाने की कई विधियां होती हैं, तो बहुत सारी विधियों में से आप कौन सा चुनाव करेंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि शिक्षण विधियां हर सब्जेक्ट की कौन कौन सी होती हैं, शिक्षण की कौन कौन सी विधियां। तो हिंदी में 8 नंबर की हिंदी शिक्षण विधि आएगी, अंग्रेजी की 8 नंबर की शिक्षण विधि आएगी, गणित की शिक्षण विधि आएगी 8 नंबर की, विज्ञान की 8 नंबर की शिक्षण विधि आएगी, और सामाजिक की 8 नंबर की शिक्षण विधि आएगी। तो ये टोटल 5 विषय, तो 8 पंजा 40 नंबर के ये हो गए। मनोविज्ञान 20 नंबर आएगा, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपका आएगा 10 नंबर का। तो टोटल आप गिनेंगे तो 300 नंबर का ये आपके बैठेगा। क्लियर है? तो मेनली जो है राजस्थान ही पूछा जा रहा है, चाहे राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, कला संस्कृति हो या करंट हो। और उसके बाद जो विद्यालय के विषय हैं आपके, ये पूरा का पूरा 10वीं स्तर का मामला बैठेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। विस्तृत सिलेबस हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना है आपको, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं, यथासंभव मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी ही टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। ऑलरेडी राजस्थान की तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, ये जो राजस्थान का ये पोर्शन है इसके लिए। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना आप। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।